बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे बहुत वीर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। एक दिन उन्हें सुनने को मिला कि किसी जंगल में एक पेड़ पर एक बेताल भूत आत्मा रहता है, जो अपने ज्ञान और रहस्यों के लिए मशहूर है। राजा विक्रम ने तय किया कि वे उस बेताल को पकड़ेंगे और उसे अपने राज्य में लाएंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति और सैनिकों के साथ जंगल की ओर रुख किया। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और हर जगह रहस्य भरा वातावरण था। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक बेताल उल्टा लटका हुआ है। बेताल ने राजा को देखकर हंसते हुए कहा, ओ राजा, तुम मुझे पकड़ने आए हो, लेकिन मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। अगर तुम मुझे पकड़ो तो मैं तुम्हारे साथ एक पहेली की तरह सवाल करूंगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। राजा विक्रम ने साहस दिखाया और कहा, मैं बुद्धिमान हूं और सत्य का साथ देता हूं। मैं तुम्हारा सवाल सुनने को तैयार हूं। बेताल ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल रखा। एक नगर में 3 ब्राह्मण रहते थे। एक ब्राह्मण ने एक मृत कन्या का शव सुरक्षित रखा, दूसरा ब्राह्मण उसकी अस्थियां संभाल रहा था और तीसरा ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा था। बताओ, उस कन्या का पति कौन हो सकता है? राजा विक्रम ने ध्यान से सुना, सोच में पड़ गए। बेताल ने कहा, अगर तुम जल्दी जवाब दोगे तो मैं उड़ जाऊंगा और तुम्हें फिर से पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, उस कन्या का पति वही हो सकता है जिसने अपने जीवन को उसके लिए समर्पित किया हो, जिसने उसकी अस्थियों या शव की चिंता की हो या उसकी रक्षा में मंत्र पढ़ा हो। बेताल ने राजा के उत्तर से संतुष्टि जाहिर की, लेकिन जैसे ही राजा बेताल को पकड़ने लगे, वह वहां से उड़ गया और पेड़ पर फिर लटका। राजा विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने बेताल को पकड़ने के लिए कई बार प्रयास किया और इसी तरह राजा विक्रम और बेताल की कहानी शुरू हुई। हर बार बेताल सवाल पूछता और राजा उसका बुद्धिमानी से उत्तर देता।